रेत का समुंदर, धूप की तपीश और काफिले की थकान। ऐसे में काफिले का एक मुसाफिर अचानक चिल्ला उठा, मेरा ऊंट कहाँ गया? वो ऊंट जिस पर उसकी जिंदगी का सारा सामान लदा हुआ था, अचानक रेगिस्तान की विशालता में कहीं गुम हो गया। वो दौड़ता, पुकारता, हर राहगीर से पूछता, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोश रेत थी। इतने में 3 अजनबी सामने आए। उन्होंने न ऊंट को देखा, न उसे छुआ, मगर उसकी हालत ऐसे बयान की जैसे उनकी आंखों ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा हो। ये कैसा रहस्य था? ये कहानी सिर्फ रेगिस्तान तक सीमित नहीं, बल्कि इंसान के दिल के छिपे राजों तक ले जाती है। रेगिस्तान के मैदान में एक काफिला कई दिनों से सफर कर रहा था। धूप की तपिश ऐसी थी कि जमीन पर रखा पानी का कतरा पलक झपकते ही भाप बन जाता। गर्म हवा की लू जिस्म को झुलसा देती थी और आंखों के सामने सिर्फ एक ही नजारा था, बेमकसद फैली रेत और उस पर पड़े कदमों के निशान जो हर पल मिटते जा रहे थे। ऐसे सफर में काफिले का हर ऊंट, हर बोझ और पानी का हर घूंट लोगों के लिए किसी खजाने से कम न था। उन्हीं ऊंटों में से एक ऊंट एक मुसाफिर के लिए सबसे कीमती था। उस पर उसकी जिंदगी की सारी जमा पूंजी, खाने पीने का सामान और सफर की सारी उम्मीदें लदी हुई थी। लेकिन अचानक हवा का झोंका आया, रेत उड़ी और शोर मच गया। मेरा ऊंट कहाँ गया? वो मुसाफिर हांफता हुआ इधर उधर दौड़ने लगा। उसके कदम रेत में धंस रहे थे और आंखें बेचैनी से हर तरफ देख रही थी। काफिले के लोग भी परेशान हो गए। ऊंट के बिना सिर्फ सामान का नुकसान नहीं था, बल्कि पूरे सफर की कमर टूट जाती। रेगिस्तान में ऊंट का गुम हो जाना ऐसा ही था जैसे किसी भूखे के मुंह से निवाला छिन जाना या अंधेरे में दीपक बुझ जाना। वो मुसाफिर हर राहगीर से पुकार पुकार कर पूछता, क्या किसी ने मेरा ऊंट देखा है? बड़ा ऊंट है, बोझ लादे हुए था, कोई तो बताओ। लेकिन रेगिस्तान की खामोशी ही जवाब थी। इसी बीच दूर से 3 अजनबी नजर आए। उनके चेहरे पर सुकून था, कदमों में गरिमा और निगाहों में ऐसी चमक जो आम आंखों से अलग लगती थी। जब वे पास पहुंचे तो मुसाफिर ने बेकरारी से कहा, भाइयों, मेरा ऊंट कहीं खो गया है, क्या तुमने देखा? तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर पहला बोला, हाँ, हमने तुम्हारा ऊंट देखा है। मुसाफिर की आंखों में उम्मीद की रोशनी चमक उठी। सचमुच? कहाँ देखा? कैसा था? पहला अजनबी शांत स्वर में बोला, तुम्हारा ऊंट एक आंख से अंधा था। दूसरा बोला, और उसके दांत भी कमजोर थे। तीसरा बोला, उसकी पीठ पर शहद और गेहूं लदा हुआ था। ऊंट का मालिक हैरत और खुशी में डूब गया। हाँ, यही मेरा ऊंट है, सब निशानियां बिल्कुल सही हैं, बताओ वो कहाँ है? लेकिन जो जवाब मिला वो आग की तरह दिल को चीर गया। तीनों ने एक साथ कहा, हमने तुम्हारे ऊंट को देखा ही नहीं है। यह सुनकर मुसाफिर का चेहरा पीला पड़ गया। हैरानी गुस्से में बदल गई। वो चिल्लाया, क्या मतलब? तुमने ऊंट देखा नहीं और इतनी सही बातें कैसे बता दी? जरूर तुम ही मेरे ऊंट को चुरा कर ले गए हो। काफिले वाले और राहगीर भी इकट्ठा हो गए। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, ये तीनों चोर हैं, ऊंट इन्होंने ही चुराया है, तभी तो इतनी तफसील जानते हैं। इस तरह वे 3 ज्ञानी आदमी जिन्होंने सच्चाई को बिना आंखों के पहचाना था, सबके सामने चोर ठहरा दिए गए। काफिले के लोग और बस्ती के कुछ तमाशबीन शोर मचाते हुए उन तीनों अजनबियों को पकड़कर काजी के दरबार में ले आए। धूप की तेज रोशनी जैसे उन पर इल्जाम की आग को और भड़का रही थी। बस्ती में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। 3 चोर पकड़े गए हैं जिन्होंने काफिले का ऊंट चुराया है। काजी, जो अपने इंसाफ और सख्त मिजाज के लिए मशहूर था, कच्चे फर्श पर बिछे कालीन पर बैठा था। सामने कुरान खुली रखी थी। उसकी आंखों में सख्ती थी, लेकिन चेहरे पर एक रोशनी झलक रही थी। जैसे ही तीनों अजनबी पेश किए गए, मजमे में सरगोशियां शुरू हो गईं। कोई कहता, यही चोर हैं। कोई कहता, चेहरे तो मासूम लगते हैं मगर बातें बड़ी अजीब करते हैं। काजी ने सबकी ओर देखा और सख्त लहजे में बोला, खबरदार, यहाँ झूठ बर्दाश्त नहीं होगा, सच बोलो वरना अंजाम बुरा होगा। ऊंट का मालिक आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में शिकायत की, ए काजी, ये 3 आदमी मेरे ऊंट को अच्छी तरह पहचानते हैं। एक ने कहा, ऊंट एक आंख से अंधा है। दूसरे ने कहा, दांत कमजोर हैं। तीसरे ने कहा कि उस पर शहद और गेहूं लदा है। ये सब बिल्कुल सच है, लेकिन जब मैंने पूछा कि मेरा ऊंट कहाँ है, तो ये कहते हैं कि उन्होंने ऊंट देखा ही नहीं। क्या ये मुमकिन है?
खुदा की कसम, ये मेरे ऊंट के चोर हैं। मजमे से एक जोरदार आवाज उठी, हाँ यही चोर हैं, इन्हें सजा दो। काजी ने अपनी लाठी जमीन पर मारी और अचानक सन्नाटा छा गया। उसने उन तीनों अजनबियों की तरफ देखते हुए कहा, क्या यह सब सच है? तुमने ऊंट की इतनी तफसील बताई और फिर कहते हो कि देखा ही नहीं। ये पहचान कैसे मुमकिन है? क्या तुम्हें इल्म गैब है या तुम सच में कोई चोर हो? यह सुनकर मजमा फिर शोर मचाने लगा। कुछ लोग हंसने लगे, कुछ गुस्से से जमीन पर थूकने लगे। सबको यकीन हो चुका था कि ये तीनों चोर हैं, अब बस सजा बाकी है। लेकिन काजी ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। उसने कहा, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। अगर तुम सच कह रहे हो तो वजाहत करो, वरना कैद और सजा के लिए तैयार हो जाओ। काजी के अल्फाज हवा में तीर की तरह गूंज उठे। हर लम्हा बोझिल होता जा रहा था। सबकी नजरें उन तीनों अजनबियों पर जमी थीं। आखिरकार पहला शख्स आगे बढ़ा। उसकी आवाज पर सकून था, मगर लहजे में यकीन की ऐसी ताकत थी कि मजमे की सांसें थम गईं। पहला अजनबी काजी के सामने आगे बढ़ा। मजमे की नजरें उसके होंठों पर टिक गई। वो शांति से बोला, ए काजी, मैंने रेत पर ऊंट के कदमों के निशान देखे, लेकिन गौर किया तो एक बात अजीब लगी। रेत की एक तरफ के निशान गहरे थे और दूसरी तरफ हल्के। मैंने समझा कि ऊंट एक आंख से अंधा है, क्योंकि वह एक तरफ को देख नहीं पा रहा था, इसीलिए उसका कदम बार बार एक ही दिशा में भारी पड़ता था। यह सुनकर पूरे मजमे में खामोशी छा गई। ऊंट का मालिक दंग रह गया। काजी ने भौहें सिकोड़ी और गहरी नजर से देखा। यह दलील मजबूत थी। अब दूसरा अजनबी आगे बढ़ा और बोला, मैंने भी रेत पर निशान देखे, लेकिन मेरे दिल को उस वक्त हैरत हुई जब रास्ते में हरी हरी घास देखी। ऊंट ने मुंह डाला, मगर आधी घास ज्यों की त्यों रह गई। ये वो निशानी थी जो मुझे साफ साफ बता रही थी कि उस ऊंट के दांत कमजोर हैं। अगर दांत मजबूत होते तो घास का एक तिनका भी न बचता। लोग सर हिलाने लगे। कुछ ने धीरे से कहा, यह बात भी ठीक लगती है, लेकिन फिर भी शक बाकी था। फिर तीसरा अजनबी आगे बढ़ा और बोला, और मैंने देखा कि रेत पर शहद की बूंदें और गेहूं के दाने बिखरे पड़े हैं। अगर कोई और सामान होता तो उसकी झलक भी मिलती, लेकिन वहां सिर्फ शहद और गेहूं का निशान था। तभी मैंने जाना कि ऊंट की पीठ पर यही सामान लदा है। ये कहते ही मजमे में फिर शोर मच गया। कुछ लोग अब मानने लगे कि ये तीनों समझदार हैं, चोर नहीं, लेकिन कुछ अब भी जिद पर थे। ये सब कहानियां हैं, ऊंट इन्हीं के कब्जे में है। काजी ने लाठी जमीन पर जोर से मारी और सबको चुप कराया। उसने तीनों को गौर से देखा, फिर ऊंट के मालिक की तरफ रुख किया और पूछा, जो निशानियां ये लोग बता रहे हैं, क्या वो सच हैं? ऊंट का मालिक बोला, हाँ ये सब सच है। मेरा ऊंट एक आंख से अंधा है, उसके दांत कमजोर हैं और उस पर शहद और गेहूं ही लदा था। काजी कुछ पल खामोश रहा। उसकी नजरें कभी तीनों अजनबियों पर जाती और कभी ऊंट के मालिक पर। आखिर उसने कहा, मैं अभी फैसला नहीं करूंगा, सच्चाई की परख बाकी है। ऊंट को तलाश करो, जब ऊंट आ जाएगा तो असल हकीकत सामने आ जाएगी। ये सुनकर मजमे में हलचल मच गई। लोग काजी के फैसले पर हैरान भी थे और मुतमईन भी, लेकिन तीनों अजनबी अब भी इत्मीनान से खड़े थे, जैसे उनके दिल में जरा सा भी डर ना हो। काजी के फैसले के बाद भीड़ में सरगोशियां शुरू हो गईं। कुछ लोग बोले, ऊंट कभी मिलेगा ही नहीं, ये लोग तो साफ बच निकलेंगे। कुछ औरों का कहना था, अगर ऊंट मिल गया तो ये चोरों का गिरोह कैद से नहीं बच सकेगा। काजी ने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ रेगिस्तान की विशालता में खोज करो, पैरों के निशान देखो, रेत पर पड़े कदमों के चिन्हों को ध्यान से परखो। उस ऊंट को हर हाल में ढूंढ कर लाना होगा। सिपाही और काफिले के कुछ लोग निकल पड़े। वे हर निशान, हर कदम को ध्यान से देखते। सूरज ढल रहा था, आसमान पर लालिमा छा रही थी और हवा में एक रहस्यमयी खामोशी तैर रही थी। अचानक एक सिपाही चिल्लाया, देखो ये ऊंट के पैरों के निशान हैं। सबके दिल धड़क उठे। उन निशानों का पीछा किया गया। कहीं रेत पर शहद की बूंदें गिरी थीं, कहीं गेहूं के दाने बिखरे हुए थे। आखिरकार शाम के समय वह ऊंट एक टीले के पीछे खड़ा मिला। उसकी एक आंख सचमुच अंधी थी, उसके दांत वाकई कमजोर थे और उसकी पीठ पर शहद और गेहूं की बोरियां बंधी थीं। ऊंट के मालिक की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने ऊंट की रस्सी पकड़ी और बस्ती की ओर भागा। साथ चलने वाले लोग चीख उठे,
ऊंट मिल गया, ऊंट मिल गया। जब ऊंट को काजी की अदालत में लाया गया तो एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। हर निगाह उन तीनों अजनबियों पर जा टिकी। वे बिल्कुल शांत खड़े थे, जैसे जानते हों कि यह दिन जरूर आएगा। ऊंट का मालिक हांफता हुआ बोला, ए काजी, यह मेरा ऊंट है। जो कुछ इन्होंने कहा था सब सही निकला, लेकिन यह सब इन्होंने जाना कैसे? यह एक राज है। अगर यह राज न खुला तो मुझे अब भी शक रहेगा कि ऊंट इन्हीं के हाथ में था। काजी ने तीनों को गहराई से देखा और बोला, अब समय आ गया है कि तुम अपनी बुद्धि और हिकमत खोलो। अगर तुम सच बोलते हो तो सबको समझाओ, ताकि बस्ती वाले जान सकें कि असली इल्म और अक्ल किसे कहते हैं। भीड़ में फिर से खामोशी छा गई। हर कोई सांस रोके इंतजार करने लगा। काजी के अल्फाज हवा में तीर की तरह लटक रहे थे और वे तीनों दाना, जो अब तक चुप थे, एक दूसरे को देखने लगे। पहला अजनबी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वो कोई राज खोलने वाला हो, जैसे गहराई से एक मोती निकालने जा रहा हो। पहला अजनबी धीरे से आगे बढ़ा। उसने काजी और भीड़ की तरफ देखा, फिर नर्म लहजे में बोला, मैंने रेत पर ऊंट के पैरों के निशान देखे थे। एक तरफ के निशान हमेशा गहरे और डगमगाते हुए थे। इससे मुझे समझ आया कि ऊंट एक आंख से अंधा है। अगर दोनों आंखें ठीक होती तो कदम बराबर पड़ते। लोग हैरानी से सिर हिलाने लगे। काजी की आंखों में भी चमक आ गई। फिर दूसरा अजनबी बोला, मैंने रास्ते में हरी घास देखी। ऊंट ने उसे मुंह में लिया, मगर आधा चबाकर छोड़ दिया। तभी मुझे लगा कि उसके दांत कमजोर हैं। अगर दांत मजबूत होते तो घास का एक तिनका भी बाकी न रहता। अब तीसरा अजनबी आगे आया। उसने कहा, मैंने रेत पर शहद की बूंदें और गेहूं के दाने देखे। अगर और सामान लदा होता तो उसके भी निशान मिलते, लेकिन यहाँ सिर्फ यही दोनों चीजें थीं। तभी मैंने जाना कि ऊंट की पीठ पर शहद और गेहूं की ही बोरियां हैं। ये सुनते ही भीड़ में शोर मच गया। हर जुबान पर एक ही बात थी, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऊंट के मालिक ने बताया था। ऊंट का मालिक, जो अब तक शिकायत करता रहा था, शर्म से सिर झुकाकर बैठ गया। वो तीनों के कदमों में गिर पड़ा और बोला, मैंने तुम पर जुल्म किया, तुम्हें चोर कहा, लेकिन असल में तुम तो दाना और रोशन दिमाग हो। मेरी आंखें खुल गईं। काजी ने अपनी लाठी जमीन पर मारी और ऐलान किया, ये लोग चोर नहीं, ये हिकमत वाले हैं, और हिकमत वाला वही है जो जाहिरी चीजों के पीछे छिपे राज को पहचान ले। पूरी भीड़ दंग रह गई। लोग उन तीनों को हैरत और अकीदत से देख रहे थे। तभी उनमें से एक ने खामोशी तोड़ी और कहा, लोगों, याद रखो, ऊंट के कदमों से उसकी आंख की कमजोरी जानी जा सकती है, घास से दांत की हालत पहचानी जा सकती है, और बिखरे दानों से उसके बोझ का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन इंसान के अमाल, वे भी इसी तरह निशान छोड़ते हैं। जो नेक होता है उसकी भलाई की खुशबू हर राह पर बिखरती है, और जो बदकार होता है उसके गुनाहों के दाग भी रेत के नक्शों की तरह दुनिया और आखिरत में पुकार उठते हैं। ये सुनकर पूरी बस्ती पर सन्नाटा छा गया। हर इंसान अपने दिल के अंदर झांकने लगा। किसी की आंख से आंसू बह निकले तो किसी के चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई। काजी ने धीरे से कहा, इल्म, दानाई और बसीरत वो चराग हैं जिनसे इंसान अपनी जिंदगी की अंधेरी रात को रोशन करता है। जो लोग अपने कदमों के निशान छुपाने की कोशिश करते हैं, वो भूल जाते हैं कि अल्लाह की जमीन पर कुछ भी छिप नहीं सकता। ये कहकर काजी ने तीनों दाना लोगों को इज्जत के साथ रुखसत किया और वे काफिले की भीड़ में गुम हो गए। ये किस्सा सिर्फ ऊंट की तलाश का नहीं था, ये याद दिलाने वाला सबक था कि दुनिया में कोई अमल छिपता नहीं। हमारे कदमों के निशान, हमारी बातें, हमारा सुलूक, सब कुछ एक दिन हमारे हक या हमारे खिलाफ गवाही देगा। इंसान के अमाल वो नक्श हैं जो रेत पर लिखे जाते हैं, जिन्हें वक्त मिटा नहीं सकता।